जय श्री राम। राधे राधे। तो राम लखन दो बंधु बर, रूपशील बलधाम। मख राख्यो सब साखी जगु, जीते असुर संग्राम। राम लखन दो बंधुवर रूपशील बलधाम। विश्वामित्र जी राजा जनक जी से कह रहे हैं कि राम और लक्ष्मण दोनों श्रेष्ठ भाई रूपशील और बल के धाम हैं। सारा संसार इस बात का साक्षी है कि इन्होंने युद्ध में असुरों को जीतकर मेरे यज्ञ की रक्षा की है। तो मुनि तव चरण देखी कहराऊ, कही न सकऊ निज पुण्य प्रभाऊ। सुंदर श्याम गौर दो भ्राता, आनंद हूँ के आनंद दाता। तब राजा जनक ने कहा कि हे मुनि श्रेष्ठ, आपके चरणों के दर्शन का मैं अपना पुण्य प्रभाव कह नहीं सकता। ये सुंदर श्याम और गौर वर्ण के दोनों भाई आनंद को भी आनंद देने वाले हैं। इनके प्रीत परस्पर पावनी, कहीं न जाई मन भाव सुहावनी। इनकी आपस की प्रीत, इन दोनों भाइयों का आपसी प्रेम बड़ी पवित्र और सुहावनी है। वह मन को बहुत भाती है, पर वाणी से कही जा सकती। तो सुनहु नाथ कहा मुदित विदेहु, अब ब्रह्म जीव यू सहज सलेहु। राजा जनक जी कह रहे हैं, आनंदित होकर कहते हैं कि हे स्वामी, हे नाथ, सुनिए, ब्रह्म और जीव की तरह इनमें स्वाभाविक प्रेम है। जिस तरह ब्रह्म और जीव में स्वाभाविक प्रेम होता है, ठीक उसी प्रकार इन दोनों भाइयों में प्रेम है। तो पुनि पुनि प्रभु ही चितो नर नाहू, अपुलक गात युर अधिक युचाहू। तो मुनि प्रशंससी नाई पद शीशु, अचले लवाई नगर अवनीशु। राजा जनक बार बार प्रभु को देखते हैं, दृष्टि वहाँ से हटना ही नहीं चाहती। प्रेम से पुलक गात उर अधिक उछाहू, बड़े प्रेम से शरीर पुलकित हो रहा है। मुनि प्रशंसि नाई पद शीशु, और हृदय में बड़ा उत्साह है। मुनि की प्रशंसा करके और उनके चरणों में सिर झुकाकर राजा उन्हें नगर में लिवा चले। एक सुंदर महल जो सब समय सभी ऋतुओं में सुखदायक था, वहाँ राजा ने उन्हें ले जाकर ठहराया। तदनंतर सब प्रकार से पूजा और सेवा करके राजा जनक विदा मांगकर अपने महल को वापस आए। ऋषय संग रघुवंश मणि करि भोजन विश्राम, बैठे प्रभु भ्राता सहित दिवस रहा भरी जाम। रघुकुल के श्रीमत प्रभु श्री रामचंद्र जी ऋषियों के साथ भोजन और विश्राम करके भाई लक्ष्मण समेत बैठे। उस समय पहर भर दिन रह गया था। तो लखन हृदय लालसा बिसेखी, अजाई जनक पुर आयहु देखी। प्रभु भय बहुरी मुनि सकुचाही, अप्रगट न कहाही मन ही मुस्काही। लक्ष्मण जी के हृदय में विशेष लालसा है कि जाकर जनकपुर देख आवे। प्रभु श्री राम कह रहे हैं विश्वामित्र जी से कि हे गुरुदेव, लक्ष्मण जी के हृदय में विशेष इच्छा है कि जनकपुर जाकर के देखावें, परंतु प्रभु श्री रामचंद्र जी का डर है। प्रभु भय बहुरी मुनि सकुचाही, अप्रगट न कहाई मन ही मुस्काही। पर प्रभु श्री राम का डर है और फिर मुनि से भी सकुचाते हैं, इसलिए प्रकट में कुछ कहते नहीं, मन ही मन मुस्कुरा रहे हैं। श्री रामचंद्र जी ने अपने छोटे भाई लक्ष्मण की मन की दशा अच्छी तरह से जान ली और उनके हृदय में भक्त वत्सलता उमड़ाई। वे गुरु की आज्ञा पाकर बहुत ही विनय के साथ सकुचाते हुए मुस्कुरा कर बोले, श्री रामचंद्र जी,
कि नाथ लखन पुर देखन चाही, और प्रभु सकोच डर प्रगट न कही। जो राउर आयसु मैं पावऊँ, और नगर दिखाई तुरत लई आऊँ। हे नाथ, हे स्वामी, लक्ष्मण नगर देखना चाहते हैं, किंतु प्रभु आपके डर और संकोच के कारण वह स्पष्ट रूप से नहीं कह सकते। जो राउर आयुष मैं पावऊँ, नगर दिखाई तुरत ले आवो। यदि आपकी आज्ञा पाऊँ तो मैं इनको नगर दिखलाकर तुरंत ही वापस लेके आ जाऊंगा। यह सुनकर मुनीश्वर विश्वामित्र जी ने प्रेम सहित वचन कहे, कस न राम तुम राखहु नीति। हे राम, तुम नीति की रक्षा कैसे न करोगे? धर्म से तु पालक तुम ताता, अप्रेम विवश सेवक सुखदाता। तुम धर्म की मर्यादा का पालन करने वाले और प्रेम के वशीभूत होकर सेवकों को सुख देने वाले हो। तो जाई देखिया वहु नगरु, सुख निधान दो भाई। करहु सुफल सबके नयन, सुंदर बदन दिखाई। विश्वामित्र जी कह रहे हैं कि हे सुख के निधान दोनों भाई, जाकर नगर देखाओ, अपने सुंदर मुख दिखलाकर सब नगर निवासियों के नेत्रों को सफल करो। तो मुनि पद कमल बंदी दो भ्राता, चले लोक लोचन सुखदाता। अब बालक वृंद देखे अति शोभा, लगे संग लोचन मनुलोभा। मुनि पद कमल बंद दो भ्राता, सब लोगों के नेत्रों को सुख देने वाले दोनों भाई श्री राम और लक्ष्मण अपने मुनि विश्वामित्र के चरण कमलों की वंदना करके चले। बालक वृंद देख अति शोभा, और लगे संग लोचन मनुलोभा। नगर के बालकों के झुंड इनके सौंदर्य की अत्यंत शोभा देखकर साथ लग गए, उनके साथ चल दिए प्रभु के। उनके नेत्र और मन लुभा गए। दोनों भाइयों के पीले रंग के वस्त्र हैं, कमर के पीले दुपट्टों में तरकस बंधे हैं, हाथों में सुंदर धनुष बाण शोभित है। श्याम और गौर वर्ण के शरीरों के अनुकूल, अर्थात जिस पर जिस रंग का चंदन अधिक अच्छा लगता था, उस पर उसी रंग के सुंदर चंदन की लगाए रहते थे। सांवरे और गोरे रंग की मनोहर जोड़ी ही बहुत अच्छी लग रही है। तो की हरिकंधर बाहु विशाला, उरे अति रुचिर नाग मणिमाला। सिंह के समान पुष्ट गर्दन, गले का पिछला भाग है, विशाल भुजाएं हैं, चौड़ी छाती है, अत्यंत सुंदर गजमुक्ता की माला है। सुहाग सोन सरी सिरूह लोचन, बदन मयंक तापत्रय मोचन। सुंदर लाल कमल के समान नेत्र है दोनों भाइयों के, तीनों तापों से छुड़ाने वाला चंद्रमा के समान मुख है। तो कानन ही कनक फूल छवि देही, अचितवत चिताहि चोरी जनु लेहि। चितवन चारु भृगुट बर बाकी, अतिलक रेख शोभा जनु चाकी। कानन ही कनक फूल छवि देही, भगवान श्री राम के कानों में सोने के कर्णफूल अत्यंत शोभा दे रहे हैं। और चितवत चितहि चोरी जनु लेहि, और देखते ही देखने वाले के चित्त को मानो चुरा लेते हैं। चितवन चार भृगुट बर बाकी, और तिलक रेख शोभा जनु चाकी। इनकी चितवन बड़ी मनोहर है और भव्य तिरछी एवं सुंदर है। माथे पर तिलक की रेखा ऐसी सुंदर है मानो मूर्तिमती शोभा पर मुहर लगा दी गई हो, इतने सुंदर है प्रभु।
श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। जय श्री राम।